नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। एमपी में कोरोना वायरस के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और एमपी में कुल आंकड़ा 2942 हो चुका है। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना वायरस के 43 मामले सामने आए हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, आपको बता दें कि 2994 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। माफ कीजिएगा, 2942 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और एमपी में 43 मामले सामने आए हैं इंदौर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड विवेक कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, एमपी में भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 2942 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रशासन क्या कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? देखिए, कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही सामने उजागर होकर आई है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें इंदौर की, तो कल तक का सारा मामला मैं आपको बताता हूँ। इंदौर में कल तक जो जिलाधिकारी के द्वारा, स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो ब्यूरो दिया गया था, ब्यौरा दिया गया था, उस ब्यौरे के मुताबिक दिनांक 4/5/2020 को जो संख्या हुई थी, सैंपल की संख्या हुई थी 440, जिसमें से जो पॉजिटिव संख्या आई थी वो 43 हो गई। इस तरह मामला गंभीरता हुआ जा रहा है। टोटल जो है पूरा संख्या हम बात करें तो 1654 कोरोना पॉजिटिव है। अब तक इसमें से कम 79 लोगों की मौत हो गई है। तो कहीं न कहीं ये लापरवाही है। रेड जोन में आने के बावजूद भी इंदौर में ऐसे भीषण हादसे हो रहे हैं। 43 जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे दिख रही है। और मध्य प्रदेश में की बात करें तो ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। विभिन्न अस्पतालों में 1107 मरीजों को उपचार किया जा रहा है लगातार। इसके बावजूद भी हम बात करें तो आंकड़ा सिर्फ 106 लोग ही डिस्चार्ज हो पाए हैं। और कहीं न कहीं एक बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी इस बात पे गहन सोच करनी चाहिए। जी बिल्कुल विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो कितने हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर और क्वारंटीन सेंटर कितने हैं, और रोज जो सैंपल के लिए, जो जांच के लिए जो सैंपल्स भेजे जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं? देखिए, रोज पूरा ब्यूरो मध्य प्रदेश की तरफ से अवेलेबल कराया जा रहा है सरकार की ओर से, लेकिन कहीं न कहीं जो लापरवाही है उसके कारण लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर रेड जोन एरिया की बात करें तो यहाँ पे हॉटस्पॉट जहांगीराबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है भोपाल में। भोपाल की बात करें, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इन सभी जगहों को रेड जोन एरिया में रखा गया है। अगर बात करें तो सीहोर और इन सब, रीवा, सीहोर, सिंगरौली और अपना उमरिया, इन सभी को ग्रीन जोन में रखा गया है। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक ऐसा मंत्रिमंडल गठन किया गया है। गृह मंत्री की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में ये सभी को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, सरकार के खोखले दावे के बावजूद भी कहीं की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तो इंदौर एक ऐसा मध्य प्रदेश का एक हॉटस्पॉट एरिया बन गया है जहाँ से अभी कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही या तुरंत ही इस कोरोना जो महामारी है उस पर निजात पाया जा सके। जी विवेक, अगर अब हम लॉकडाउन 3.0 की बात करें और शराब की दुकानों को लेकर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने मना कर दिया था कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। अब इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, कहीं न कहीं कल बैठक की जो शराब व्यापारी ठेकेदार है उनका और सरकार के बीच में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अभी शराब का जो अपना दुकान, वाइन शॉप है, उनको नहीं खोलेंगे। क्योंकि अगर ये सब मामला होता है, जैसे भी भोपाल का जो मामला है बहुत ज्यादा गहराया हुआ है, हॉटस्पॉट, बहुत बड़ा हॉटस्पॉट भोपाल बन गया है पूरे देश भर में। तो इस मामलों को लेकर सभी शराब व्यापारियों का कहना था कि हम अभी अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। और कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर देख रहे थे कि अगर शराब की दुकानें खोली गई तो हमारा अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ इजाफा होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था भी मध्य प्रदेश का गड़बड़ाया हुआ है। यहाँ पे खजाना खाली है। सरकार के पास न तो किसी प्रकार की कोई राशि है जो लोगों के पास पहुंचाया जाए, न उनके जो सरकारी खाते हैं उनमें पैसे हैं। तो कहीं न कहीं शराब का जो मामला है, ठेकेदारों का मामला, ठेकेदारों की तरफ से भी साफ हो गया है कि हम अभी जब तक लॉकडाउन रहेगा, केंद्र की ओर से पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती है, कोरोना संख्या में कमी नहीं आता, तब तक हम शराब का दुकान नहीं खोलेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको एमपी से बता रहे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि 2942 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कहीं पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं तो कहीं पर आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं।
देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 40,000 से ज्यादा हो गई है और इस महामारी से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कुछ ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन जिलों में लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 40,000 से ज्यादा हो गई है। इस महामारी में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कुछ ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन जिलों में लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब देश के 20 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में अपनी टीम को तैनात करने का फैसला लिया है। तस्वीर साफ है, तीसरे लॉकडाउन में लापरवाही भारी पड़ सकती है। देश में पीएम मोदी लगातार कोरोना संकट से जूझ रहे देशों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अब कोरोना हॉटस्पॉट के लिए नई रणनीति बना रही है। केंद्र अपनी टीमों को राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की सहायता के लिए तैनात कर रहा है। ये टीमें राज्य स्वास्थ्य विभाग में तैनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करेगी। साथ ही टीमें कोरोना के मरीजों के इलाज से संबंधित सुझावों में भी अपना योगदान देगी। इतना ही नहीं, कोविड-19 अस्पतालों का दौरा भी ये टीम करेगी। मुंबई, पुणे, ठाणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, इंदौर, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, कोलकाता, कुर्नूल, कृष्णा, गुंटूर, दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में केंद्र की टीम कोरोना की तैयारियों की तैनात रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय टीमें कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम को लेकर राज्यों में स्वास्थ्य विभाग की मदद करेगी। 2 मई को जारी एक ज्ञापन के अनुसार ये टीमें संबंधित जिलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव को रिपोर्ट करेंगी। टीम कोरोना पर नियंत्रण के उपायों के कार्यान्वयन में राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की सहायता करेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के विशेषज्ञ इस टीम का हिस्सा होंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 1306 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। तीसरे लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे कोरोना के खिलाफ 40 दिनों से जारी जंग पर पत्ता लगा दिया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कई राज्यों में, कई शहरों में केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर अब भी लोग नहीं सुधरे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।